सबसे बड़ा चंक आपकी एक्सपोर्ट्स का वो EU कंट्रीज का और अमेरिका का है। आपको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान यूरोप का रिलेशनशिप को सैबोटाज करो। ये सारे वेंटिलेटर जो हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन को ललकारेगा जिसके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं ग्लोबल पावर्स से, उसका इस शख्स ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपका काम ये था कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाए। अमेरिका एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेता है। You want to kill that goose which laid golden eggs. मुज़ाकरात का आगाज कल हो गया। आज तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान साहब से मिलने गए अडयाला जेल, इजाज़त दी गई उनको। सो ये पहला मस्बत कदम इस तमाम प्रोसेस के बाद जो आज देखने को नजर आया। इसमें बैरिस्टर गौर थे, फैसल चौधरी साहब थे। मुलाकात का दिन भी था, लेकिन अमूमन इस तरह की मुलाकातें सियासी इजाज़त के बगैर ज़रा मुश्किल हुआ करती हैं। सो अगर आज ये इजाज़त दी गई तो उसका मतलब उस अमल को जो कल शुरू हुआ था अगले उस स्टेप पर लेकर गए। इमरान खान साहब ने दो डिमांड्स का कहा कि जो हमारी जुडिशल कमीशन बनने की डिमांड है उस डिमांड से हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत इससे भागने की कोशिश करेगी। मुज़ाकराती कमेटी इस पर अड़ जाए, खड़ी रहे। अब देखते हैं इस पर क्या होगा। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, उस पर मगरिब से रद्द अमल आ रहा है। मिलिट्री कोर्ट से दी गई जो सजाएं हैं उस पर जो रद्द अमल है उस पर रावलपिंडी को तशवीश के साथ उसको देखना चाहिए। अमूमन हमारा पहला रद्द अमल जिसको हम नीजर रिएक्शन कहते हैं, सख्त और डिसमिसिव होता है। वो होते कौन है? ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और किसी हद तक ये रद्द अमल दुरुस्त है। मैं जाती तौर पर इसी बात का कायल हूं कि दूसरे ममालिक की हमारे मुल्क की मामलात में मुदाखलत का उनको कोई हक नहीं है। ये हमारी पॉलिसी या हमारा गलत है या ठीक है। हमारे मुल्क में बहुत सी गलत चीजें होती हैं, हर दौर में होती हैं, ठीक भी होती हैं। बैरूनी ममालिक का काम नहीं। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर के दाने पूरे हों तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी भी आज़ाद होती है। आपकी डिक्टेशन लेने की कैपेसिटी या उसको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाया करती है। पर हमारे मुल्क में बैरूनी मुदाखलत पर अवामी रद्द अमल और मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट पर शादियाने बजाने से अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बयानात पर बजते शादियाने इस मसले पर बदलते मौक़िफ़ का वाज़ेह सबूत है। इस सब का ताल्लुक इससे भी हुआ करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। मकबूल इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के नारे को अवामी पजीराई बहुत ज्यादा मिली और अब मजीद मकबूल इमरान खान और उनकी पार्टी को सूट करते हुए बयानात और ट्वीट्स उनको भी इस मुल्क में बहुत पजीराई मिल रही है। सो हुकूमत इस सारे मसले को कैसे देखती है ये बड़ा अहम है। लेकिन जो बयानात हैं, जो बाहर के बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर हैं के बारे में है, जैसे मैंने कहा, हम ये देखते हैं कि कैसे और कौन कह रहा है। इस वक्त मकबूल कौन है, उनके हक में होगा तो शादियाने बजेंगे, खिलाफ होगा तो तनकीद होगी। अब क्या नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तरफ से तैनात किए गए जो खुसूसी एलची है रिचर्ड ग्रेनल, उनकी ट्वीट से बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये भी बड़ा अहम है। थोड़ा माजी में जाएं तो यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर हमने एब्सटेन किया था। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रद्द अमल आया तो इमरान खान साहब जवाबी जुमला बहुत मकबूल हुआ था, क्या हम कोई गुलाम हैं। इस बयान पर उस वक्त की ऑपोजिशन मुल्क की मफाद में फट पड़ी थी। सबसे बड़ा चंक आपकी एक्सपोर्ट्स का वो EU कंट्रीज का और अमेरिका का है। आपको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान यूरोप का रिलेशनशिप को सैबोटाज करो। ये सारे वेंटिलेटर जो हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन को ललकारेगा जिसके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं ग्लोबल पावर्स से, उसका इस शख्स ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपका काम ये था कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाए। अमेरिका एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेता है। You want to kill that goose which laid golden eggs. आज वही यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है।